जब सर्दी पड़ती है तो गर्मी चाहिए। जब पाकिस्तान बना था काम यही था, वहाँ भी यही था। और बोलो जी, इसकी कहानी क्या है? ये जी मटर पनीर, ये है शाही पनीर, शाही पनीर आ गया। ये है जी मिक्स वेज, ये आया आपका मिक्स वेज। अब ये तो दाल मखनी है। आज के दौर की ना हो, पुराने दौर की हो, तो चली आ रही हो आपके। वेज खाना है, बढ़िया वेज खाना है, अंदर जा सकते हो। सीजन का तोहफा है। आपकी पूरी दुनिया जिन दो आंखों में समाई हो, उन दो आंखों की हिफाजत क्वालिफाइड भरोसेमंद हाथों से होनी चाहिए। सही जांच, सूटेबल लेंस और नए डिजाइन, ये सभी चीजें आपको एक जगह रूबी एंड रूबी ऑप्टिशियंस पे मिल जाती हैं। इसीलिए रूबी एंड रूबी ऑप्टिशियंस पे मुझे भी सालों से भरोसा है। जब सर्दी पड़ती है तो गर्मी चाहिए, जब गर्मी आती है तो बरसात चाहिए, जब पानी बरसने लगता है तो उससे तंग हो जाते हैं, फिर खुश्की चाहिए। ये इंसान का मिजाज है, ये मिजाज चेंज मांगता है। यही चेंज हमारा मिजाज भी मांग रहा था। बहुत दिन से नॉनवेज खा रहे थे, अंदर से आवाज़ आई कि अब चेंज चाहिए। अच्छा वेज खाने का मन था तो गूगल किया तो न्यू फ्रंटियर होटल का नाम आया, सीधे वहाँ आ गए। करोल बाग में खड़ा हूँ, गफ्फार मार्केट के अंदर न्यू फ्रंटियर होटल पे खड़ा हूँ, उसकी छत पर आ गया हूँ। धूप अच्छी लग रही थी, तरीका वही रहेगा। पहले यहाँ के ऑनर से बात करेंगे, उनका मिजाज समझेंगे, उसके बाद खाने की टेबल तक जाएंगे, एक निवाला जबान पर रखेंगे और फिर जबान से पूछेंगे, क्योंकि जायका जबान बताएगी। ये लोग माइग्रेट करके आए थे, जब बॉर्डर के उस पार रहते थे तब भी यही काम करते थे, आज भी वही काम कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब कोई काम करते करते आपकी नस्लें बदल जाएं तो उस काम में आपको कमाल हासिल हो जाता है। खाना पकाना जानते हैं। नीचे चलते हैं, फ्रंटियर होटल के मालिक से बात करते हैं, उसके बाद खाने की टेबल पे आपसे बात करते हैं। तो जितने भी पंजाब साइड के मैंने रेस्टोरेंट्स देखे, वो दाल इसी मटके में पकाते हैं। खास क्या है इसमें ऐसा? ये उड़द की दाल जौन सी है, ये बनने में काफ़ी समय लेती है। हम लोग इसको कुकर वगैरह में नहीं बनाते हैं, इसको मटका नहीं कहते, इसको बेसिकली देग बड़ा बोलते हैं। देग मतलब ये एक ट्रेडिशन है कि ये इसी में पकती है। मैंने कई जगह इसी में, और इसमें कम से कम ये 6 घंटे 7 घंटे अच्छा के हिसाब से बनती है, और ये पकती रहती है बहुत देर तक। और ये दाल देखने से ही डिलीशियस लगती है, बहुत खूब। ये सुबह की दाल है, ये रात की दाल की प्रिपरेशन चल रही है। सुबह 5 बजे हम लोग इसको चढ़ा देते हैं और 11 साढ़े 11 बजे तक ये तैयार हो जाती है। फिर इसको थोड़ा दम दिया जाता है। दम देने के लिए भी कुछ समय चाहिए। सही है, ये दम जो है ना, हाँ जी, ये दम पीछा नहीं छोड़ता। हर अच्छे खाने दम मांगते ही मांगते हैं। चलिए नीचे चलते हैं। कि कोई भी रेस्टोरेंट या कोई भी फूड जॉइंट सिर्फ एक फूड जॉइंट नहीं होता, कहानियाँ होती हैं। बाबूजी से बात करते हैं। ये भी मेरे लिए कम नहीं है कि बाबूजी के साथ इस काउंटर के पीछे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। बाबूजी क्या एज होगी आपकी? 78 प्लस। 78 प्लस है, काम करते रहते हैं, सब चीज़ देख रेख करते हैं। क्या बात है। मैं हूँ, मेरा लड़का है। क्या कहानी है अब तक की, कहाँ से चले? हम लोग जब पाकिस्तान बना था, डिवाइड भारत हुआ था जी, तब हम वहाँ से इधर आए थे। पर बड़े बुजुर्गों ने यहाँ सामने खाना बनाते थे, टेंट में होता था, कच्चा पक्का खाना। अच्छा, काम यही था शुरू से? अच्छा, काम यही था, वहाँ भी यही था। वहाँ भी यही काम था? यहाँ फिर ये सरकार ने गफ्फार मार्केट बना के वहाँ से जो रिफ्यूजीज आए थे जी, तो हम सबको ये अलॉट करी गई हमको। हमने फिर वहाँ से जो सड़क पे बैठे हम खाना बनाते थे, बेचते थे, अपना ढाबा था, वो हम यहाँ दुकान में शिफ्ट। काम वही रखा? काम वही रखा। आया कौन था? दादाजी आए थे आपके? हाँ, दादा परदादा सब। आपके दादा? हाँ, मेरे दादा ही थे, दादा के भाई थे, कुंबा था, दादी थी। ये इस सरजमीन के जरखेज होने की ये दलील है कि एक पेड़ को, एक शजर को आप किसी जगह से उखाड़ें और दोबारा दूसरी जगह लगाएं, लो बेटा, और वहाँ पर चल पड़े। इस सरजमीन की खासियत होती है। सर मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अपना कैमरा लेके अंदर जा सकता हूँ? जी। थैंक यू सो मच। बातें हो गई, बाबूजी से भी मैंने बात कर ली। मेरा साहब मुझे ये बताइए, दरअसल हम खाना खाने के लिए आए हैं, मुझे ये बता दीजिए कि क्या क्या स्पेशलिटी है आपके ख्याल में, क्या खाना चाहिए? हमारे यहाँ की स्पेशलिटी है, वो सबसे पहले तो हमारी दाल मखनी आती है, वो तो मैंने लेनी ही लेनी है। पनीर बटर मसाला। ऐसी कोई चीज़ बताइएगा, सजेस्ट कीजिएगा
जो आज के दौर की ना हो, पुराने दौर की हो, जो चली आ रही हो आपके यहाँ, कोई चीज़ खिलवाई है? पुराने दौर में मतलब हमारे यहाँ जैसे बैंगन का भरता अमूमन लोग रखते नहीं है, लेकिन हम लोग रखते हैं। और जो पंजाबी टेस्ट और पंजाबी टच हाँ नॉर्थ इंडियन का है, जो डिश आपके वक्त से जुड़ी हुई हो वो मुझे खिलवा दीजिए। बिल्कुल। अब वो कुछ भी हो, बैगन का भरता तो हम खाएंगे, दाल हम खाएंगे, और जो आपको खिलाना हो आप खिला दीजिए जी। हमें भूख लग रही है और हमें वेज खाना है, बढ़िया वेज खाना है। बिल्कुल। अंदर जा सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, तो अंदर का रास्ता ज़रा थोड़ी देर के लिए तंग करेंगे आपको। थैंक यू सो मच। हाँ जी भाई साहब, क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जादू चल रहा है। ये है जी मटर पनीर। अच्छा, इसमें आलू मटर, मटर पनीर, मटर कोफ्ता बन जाता हो है। गया, ये है शाही पनीर। शाही पनीर आ गया। शाही पनीर हो गया। ये है पालक पनीर। क्या बात है, बहुत खूब। ये है आलू गोभी। आलू गोभी, हाँ जी। मिक्स वेज नहीं है? मिक्स वेज है। ये आलू गोभी है। ये है चना मसाला। चना मसाला बड़ा मैंने उस साइड के लोगों के यहाँ देखा है कि चना बहुत अलग अलग तरीके से बनाते हैं। ये है जी मिक्स वेज। ये आया आपका मिक्स वेज, ठीक है। ये है बैगन का भरता। ये है तो साहब, ये आज बैगन का भरता जरूर जी। खाना है। स्पेशली जब बैगन के भरते का ढक्कन खोला है तो खुशबू नाक तक आई है। उसने बताया है कि मैं हूँ बैगन का भरता। ये है सर कढ़ाई पनीर। अच्छा, कढ़ाई पनीर, पनीर की 2-3 आइटम्स हो गई। आपका नाम भाई साहब? नंदलाल। नंदलाल जी। ये है राजमा। सारा ही मेन्यू है भाई, वेरी गुड। ये क्या है? ये है मलाई कोफ्ता। क्या चीज़ छोड़े आदमी, ये ऐसी ऐसी डिशेज हैं। मलाई ये कोफ्ता। चीज़ें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम एक तो बैंगन का भरता लेंगे, एक दाल मखनी लेंगे जो ऑब्वियसली पतीले में, जादुई पतीला है उसमें बनती देखते रहे हैं हम, वो लेते हैं। बैगन का भरता लेते हैं। एक आध चीज़ कुछ और मेरा साहब से पूछते हैं और जल्दी से अंदर की जो डिमांड चेंज की आ रही है इसको टेबल ब्रेड पूरा करें। इसके अंदर ही, वाह जी वाह। ये बैगन का भरता हमारे हाँ लिए जी, बना रहे हाँ हैं? जी, आपके लिए बना रहा हूँ। ये बैगन का भरता। अच्छा जी, क्या बात है। ये भी फ्राई होगा? हाँ जी। हो गया जी। हाँ जी, ये रेडी है। तो न्यू फ्रंटियर होटल पे हूँ, गफ्फार मार्केट करोल बाग में हूँ। टेबल लग चुकी है, देखते हैं क्या क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। ये है जी इनका सोया चाप, सोयाबीन की ये चाप होती है, उसके साथ ये ग्रेवी में पका रखा है। ये है वो ख़ास दाल जो मटके में बनती देख रहे थे, और ये इस पंजाब के इलाके में जो भी लोग रहते हैं वो ये दाल ख़ास तौर से पीतल के मटके में बनाते हैं। ये है इनका कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर देखने में काफ़ी गुस्से वाला लग रहा है। ये सरसों का साग सीजनल है, सर्दियों में मिलता है, सर्दी का मौसम चल रहा है, मैंने कहा ये ज़रूर खाएंगे। सरसों का साग है, ये नॉर्मल रायता है, ये ख़ास बैगन का भरता। मैंने इनसे कहा कि मुझे ये बटर पनीर और ये कढ़ाई पनीर, ये सब चीज़ें तो अब इस दौर की चीज़ें शुरू हो गई हैं, मुझे उस दौर का कुछ खिलाइए जब आप पार्टीशन का टाइम पर यहाँ माइग्रेट कर आए थे। उस दौर की कोई ख़ास आइटम हो तो उन्होंने कहा एक तो दाल है और एक ये बैगन का भरता है। इन चीज़ों को देखेंगे, उसी एस्पेक्ट से देखेंगे, उसी चश्मे से देखेंगे। फ़िलहाल शुरू करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। ये जो कटोरी सिस्टम है इसको देख के मुझे बार बार केसर का ढाबा याद आ जाता है। बटर नान काफ़ी बड़े साइज़ का था, मैंने कहा भाई साहब इसको काट दीजिए, उन्होंने काट दिया है। सबसे पहले शुरू करेंगे दाल मखनी से, तो क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ख़ास नज़र आ रही है, डिलीशियस सी लग रही है। इसमें उड़द की दाल होती है, एक्चुअली दाल नहीं होती, साबुत उड़द होता है। थोड़ा बहुत राजमा उसमें डालते हैं, उसको फिर इन्होंने कढ़ाई में प्रोसेस किया था, पहले फ्राई किया है, उसके बाद फिर उसको मज़ीद क्रीमी बनाया है। साहब ये दाल मखनी जो है ये अपनी कहानी बयान करेगी, और जैसे ही बयान करेगी इस फ्रंटियर होटल का शुरुआती दौर नज़र आना चाहिए। बहुत खूब। निवाला कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है, की वजह है वेज खाने के लिए आज की हमारी क्रेविंग। बिस्मिल्लाह करते हैं।
एक ही लफ्ज़, कमाल। कमाल है। पहली बार इस टाइप की दाल मखनी खा रहा हूँ जिसमें हल्का सा फ्राई का मज़ा भी आ रहा है। यस, हल्का सा दाल फ्राई का मज़ा भी आ रहा है। जो इन्होंने देसी घी के अंदर कुछ प्याज और टमाटर वगैरह पहले भूने थे, उसके बाद उसके ऊपर से दाल डाली थी, वो प्रिपरेशन खुशबू की शक्ल में यहाँ बाकायदा सामने आई है। दाल मखनी बहुत ज़बरदस्त है और वाकई में ये आउट ऑफ द वर्ल्ड दाल मखनी लग रही है। कमाल है। आइटम्स बहुत सारी हैं, इसलिए एक एक निवाला चखते हैं, उसके बाद उसको खाते रहेंगे आराम से। कढ़ाई पनीर देखते हैं, कुछ स्पाइसी सा होना चाहिए, शक्ल ये बता रही है। थोड़ा एहतियात से ले रहा हूँ क्योंकि चीज़ें ज़्यादा चखनी है। अच्छा जी, बटर नान बहुत ज़बरदस्त है। एक बड़ा सा पनीर का पीस लेते हैं। क्या बात है यार, शिमला मिर्च, टमाटर, क्या क्या होगा इसमें देखते हैं। पहली बार वेज खाते हुए ये ख्वाहिश हो रही है कि घर भी लेकर जाऊँ। पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि वेज अगर ढंग से बनाया जाए तो ये बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ देता है। बहुत ढंग से बना हुआ वेज खाना है। इसी खाने की, इसी टेस्ट की तलाश थी, सही जगह मुझे लेकर आए। एक निवाला और इश्क हो जाए वेज खाने से, ऐसा खाना पका हुआ है। ये मालूम हो रहा है कि वाकई में ये ख़ानदानी काम है। बहुत ही आला। बैगन का भरता सबसे आखिर में लूँगा। नेक्स्ट लेते हैं ये सोया चाप। ये इसकी कुछ बातचीत अलग लग रही है, चैनल पे पहली बार आ रही है। सोया चाप का भरपूर सा निवाला लेते हैं। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा नहीं भाती है, फिर भी सामने आई है, ज़रूर चखेंगे। बिस्मिल्लाह। इन सब चीज़ों से अलग थोड़ा सा स्वीटर साइड पर इसका फ्लेवर है। अब आता है साहब नंबर इस सरसों के साग का। ये एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ है, इस सीज़न का तोहफ़ा है। सरसों का साग है और इसके साथ उन्होंने दी है मक्के की रोटी। ये है मक्के की रोटी। यही कॉम्बिनेशन है जो इस मौसम में आपको ज़रूर मिलेगा, हर पंजाबी ढाबे पे मिलेगा। जब ये कड़क सी रोटी और ये मलाई की तरह सॉफ्ट सरसों का साग एक निवाले में ज़बान के सेंसर्स पर जाता है तो सारे सेंसर्स एक साथ काम पर लग जाते हैं। इसको खाकर देखते हैं क्या आवाज़ आती है। एक वुडी सा फ्लेवर है। तो इन्होंने लहसुन गरम करके बघारा हुआ है तो उसकी खुशबू बहुत भली मालूम हो रही है। साथ में बटर इन्होंने इसके ऊपर से डाला हुआ था, वो उसको जेलअप कर रहा है। सब चीज़ें एक साथ मिलकर जब एक निवाले में आती हैं तो कहती हैं कि हम पंजाबी स्टाइल में पका हुआ सरसों का साग और मक्के की रोटी है, खाए जाइए। तो ये जो बैगन का भरता है, ये वो ख़ास चीज़ है जो मैंने मेहरा साहब से कहा था कि भाई कोई ऐसी चीज़ भी खिलाइए जो आप पुराने दौर की समझते हो कि वो पहले से चली आ रही है। यानी मेरा मतलब यही था कि पार्टीशन से पहले कोई ऐसी डिश जो आपके बाप दादा बनाते रहे हों वो हमें ज़रूर खिलाइएगा। ये हम चखेंगे इस लच्छा पराठा से। ये लच्छा पराठा बड़ा खूबसूरत सा इन्होंने बना के दिया है। बहुत ज़्यादा घुटा हुआ बड़ा जैल्डअप सा भुरता है। मुझे यकीन है कि बहुत सारी तारीख़, बहुत सारे फ्लेवर्स, बहुत सारी हिस्ट्री, बहुत सारी रिवायात ये लिए हुए होगा। एक लफ्ज़ है सुरूर, उर्दू का लफ्ज़ है। सुरूर कहते हैं इतने ज़्यादा आनंद की हालत कि जिसके अंदर आपको नींद आने लगे, नशा आने लगे। खाने से अगर सुरूर हो सकता है तो आज मुझे हो रहा है। ये बैगन का भरता इतना ज़बरदस्त है, इतना मलाई हो रहा है कि अगर मुझे सिर्फ ये एक बैगन का भरता मिले, 2 रोटियां मिले तो मुझे किसी और चीज़ की ख्वाहिश ही नहीं होगी। इस वक्त इस टेबल पे 2 चीज़ें टॉप क्लास रखी हुई हैं। एक ये दाल मखनी जो हमने सबसे पहले शुरू किया था और एक ये बैगन का भरता जो हमने सबसे लास्ट के लिए रखा हुआ था। बहुत ज़बरदस्त है। और इन सारी चीज़ों में मुझे ये 2 चीज़ें बहुत अच्छी लगी। कढ़ाई पनीर अपनी जगह है, सरसों का साग अपनी जगह है, सीज़न का ख़ास है। एक चीज़ ये हैदराबादी लच्छा पराठा कुछ अलग है। इन्होंने कहा था कि इसमें थोड़ा सा स्पाइसेस होते हैं, इसको खाकर देखते हैं अलग से। बिस्मिल्लाह। ऐसा है कि आप ये पराठा लीजिए और ये रायता लीजिए। पहले इसके स्पाइसेस अपना मज़ा थोड़ा सा दिखाएंगे, उसके बाद जब वो आउट ऑफ कंट्रोल जाएंगे तो ये रायता उनको कंट्रोल में ले आएगा। ये बड़ा अच्छा कॉन्ट्रास्ट होगा, खाकर देखिएगा। सब कुछ बहुत आला है और मुझे तलाश एक अच्छे वेज खाने की थी, बिल्कुल सही जगह लेकर आई है। करोल बाग में हूँ, गफ्फार मार्केट में हूँ, न्यू फ्रंटियर होटल पे हूँ। आप यहाँ ज़रूर आइए। अगर वेज का शौक़ है, अच्छा वेज खाना है तो यहाँ ज़रूर आइएगा। कैमरा बंद कर रहे हैं, कैमरा बंद करके इस खाने को जिएंगे। आज इस खाने को हम जिएंगे।
इस खाने को जीने के बाद आखिर में आपसे बात करते हैं। तो नतीजा ये निकला कि जब पार्टीशन हुआ तो सारे जायके खींचकर हमारी तरफ आ गए। बहुत जी सर, खाने बहुत अच्छे हैं आपके। मैं आपकी मेहरबानी। मैं सच बताऊं, मैं जब आया था मुझे अंदाज़ा नहीं था मुझे इतने अच्छे खाने मिलेंगे। खानों के अंदर तजर्बा है, हिस्ट्री है, आपके सारे सफ़रनामे हैं और बहुत कुछ है। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत थैंक यू। प्रिंटर होटल से मुझे यानी मोहम्मद याह्या को इन ढेर सारी हिस्ट्री वाले खानों के साथ इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।